अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। तमाम सामीन इकराम से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि जो मैंने गुजरात जाने की और वहाँ से आने की रिकॉर्डिंग लास्ट अपलोड की थी, आप लोग सोच रहे होंगे कितने दिन हो गए अभी तक कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई। उसका पार्ट 2 मुझे अपलोड करना था। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में कुछ प्रॉब्लम पेश आई है और हमारे जमशेद भाई का, जिनका ये चैनल है, उनका मोबाइल भी ख़राब हो गया है। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि आप अपने मोबाइल में आईडी लेके इसमें अपलोड कर लें, क्योंकि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि बहुत दिन हो गए, पार्ट 2 मुझे डालना है, तो आपने मुझे इजाज़त दे दी। तो बहरकैफ इंशाल्लाह जल्द ही जो है उनका मोबाइल रिपेयर हो जाएगा या वो नया लेंगे, तो जल्द ही वो हैंडल करने लगेंगे चैनल को। तो पार्ट 2 मुझे डालना था। सामीन इकराम देखें, जैसे इन लोगों को ये पता लगा कि मैं सूरत से निकल चुका हूँ, तो इनके फ़ोन भी चालू हो गए और मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आता है मुफ्ती तैयब का, और मुफ्ती तैयब ऐसे गालीबाज को लेके आया। इनको सिर्फ गालियाँ दिलवानी थी, मुझे और कुछ नहीं। अब देखें इनकी फाश गालियाँ, और ये दावा ठोकते हैं। इन्होंने अपने चैनल पे एक रिकॉर्डिंग अपलोड की थी कि जमशेद कादरी जो है अली असगर को बदनाम करता है। अली असगर ना तो गाली बकते हैं ना बकवाते हैं। अब उसके मुंह से, अली असगर के मुंह से गाली भी मैं इसमें लगाऊंगा। पहले आपको मैं उनके चेले चांपड़ जो गालियां पक रहे हैं अली असगर के सामने, मुफ्ती तैयब के सामने, वो आपको मैं पेश कर दूं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, सामीन इकराम के ये अपनी मस्जिद में 15 तारीख से 20 तारीख तक गायब था, वहाँ के मोहल्ले वालों की गवाही। और मैं मोहल्ले वालों को ये बोल के निकला था, देखें कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसे ही इनको पता लगेगा कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ तो इनके फ़ोन आना चालू हो जाएंगे। और वही हुआ। तो मैंने मोहल्ले वालों से भी कहा कि इससे मुतालबा करना है, और मैं भी इससे मुतालबा कर रहा हूँ। मेरे नंबर तो ये ब्लॉक करके बैठा है। इसके जितने चेले सबसे मैं मुतालबा कर रहा हूँ, पर बराबर मुतालबा कर रहा हूँ कि 15 तारीख से 20 तारीख तक तेरे मस्जिदों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। भाई कैमरे किस लिए लगते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग किस लिए होती है? अपनी सिक्योरिटी के लिए होती है। तो 15 तारीख से 20 तारीख तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख तक की अपने CC कैमरे से भाई 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल के टाइम के साथ, क्योंकि उसमें टाइम कन्वर्ट होता है, दिन उसके साइड में मेंशन होता है, वो आप लगा दें अपने चैनल पे कि भाई देखिए मौलाना असगर साहब वहाँ है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी मक्कारी और सिर्फ झूठ अपलोड किया अपने चैनलों पे अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो रिकॉर्डिंग इन्होंने वीडियो नहीं डाली। अब इनके मोहल्ले वालों को, जो मेरे से जिस भाई ने बात की, इंशाअल्लाह वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ के जो मोतबर शख्सियत है उनसे मेरी बात करा करके, वो बात की बात है। तो अब इसको मैं फिर इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तू 15 अगस्त से 20 अगस्त तक अपने मस्जिद में था तो एक रिकॉर्डिंग लगा देना भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन तेरी ज़रूरत नहीं हो रही, क्योंकि तू झूठा मक्कार कज़्ज़ाब इतना बड़ा हराम खोर है कि जब तेरे चेलों को मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात करा दो, बात करा दो, कोई बात कराने को राज़ी नहीं है, और तू भागा हुआ है और तू झूठ कहता है कि जमशेद अली कादरी यहाँ आया ही नहीं। तो चलें वो आगे मैं इंशाल्लाह इसका खुलासा करता हूँ। पहले आप देखें कि ये इनके कॉल आना शुरू हुए, किस तरीके से ये गालियाँ बकना इनकी यहाँ से शुरुआत होती है। अब आखिरी तक मैं आपको सिर्फ इनकी मक्कारी ही सुनाऊंगा, वो आप सुने। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि मैं सूरत से निकल गया, तुम लोगों को पता लग गया, तो अब तुम्हारे फोन आने चालू हो गए। अबे हरामखोर, हराम खोर की औलाद, 4 दिन से तुम मौन व्रत भर के बैठे थे, साले नंबर ब्लॉक करके बैठे हो। अभी इसकी औलाद, झूठे मक्कारो कज़्ज़ाबो, हराम खोरो। अब तुम्हारा बाप सूरत से निकल गया तो तुम्हें फोन करने में मौका मिल गया। तेरा अली असगर भी साला, तेरा अली असगर भड़वा 14 स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। तू किस चीज का मौलवी भाई? काय का मौलवी? हदीस की औलाद, अपनी माँ के पेट से गाली बक के पैदा हुआ था क्या तेरे बाप ने? ये देखिए सामीन इकराम, अब इनको ये पता लग गया कि मैं सूरत से निकल गया हूँ, तो ये सब के सब खबीस फोन करने लगे। अभी 4 दिन से अपनी माँ बहनों के लहंगे में छुपे हुए थे ये लोग, है ना? तेरी बहन की, तेरी बहन के लोग। देखिए सामीन इकराम गाली बक रहा है ये मुफ्ती तैयब, देखिए चेले को लेके आया गाली बकवाने के लिए। बक 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 गाली बक। देखिए सामीन इकराम, ये मुफ्ती तैयब देखिए गाली बकवाने के लिए अपने चेले को लेके आया। अब तू किस चीज का मौलवी का? देखिए सामीन इकराम, ये मौलवी अब मुफ्ती तैयब गाली बकवाने के लिए लाया है। मुफ्ती तैयब गाली बकवाने के लिए लाया।
अली असगर बात कर रहा है। तो तू ये देखो मुफ्ती सामईन इकराम, ये अली असगर और ये मुफ्ती तैयब अपने चेले को लेके आए गाली बकवा रहे हैं। सामईन इकराम, ये मुफ्ती तैयब और अली असगर अपने चेले को लेके गालियां बकवा रहे हैं। 4 दिन से सुअर के बच्चों मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल के बैठे हुए। 4 दिन से तुम्हें पता था जमशेद अली कादरी सूरत से निकल गया, तो अब तुम मुझे फोन कर रहे हो, अब तुम मुझे फोन कर रहे हो और ये गालियां बकवा रहे हो। अबे अली असगर, ये किसको लेके आया तू गाली बकने के लिए? ये क्या था? ये क्या फूल बरसाना था क्या? अली असगर, तू किसको लेके आया गाली बकने के लिए? हाँ, ये क्या है? ये किसको लेके आया तू गाली बकने के लिए? मैं किसमें नहीं लाया हूँ। ये गालियां बक रहा है, ये कौन है? ये मुफ्ती तैयब लाया है? पहले अपना जवाब देते। देखिए सामईन इकराम, ये मुफ्ती तैयब और अली असगर अब गाली बकने के लिए लाए हैं। इनको पता लग गया कि मैं सूरत से निकल गया हूँ, ये गालियां बकवाने के लिए लाए हैं। देखिए इनकी औकात, देखिए इनकी औकात। ये माँ बहन के गाली बक रहा है, माँ बहन का गाली बक रहा है ये। तुम्हारा ही आदमी गाली दे रहा है। देखिए सामईन इकराम, मुझे गुस्सा इसलिए आया है। देखिए सामईन इकराम, ये देवंती बना के इसको बरेलवी बना के लाए, ये खबीस के बच्चे ये खबीस के बच्चे इसको बरेलवी बना के लाए, ये बरेलवी बना के लाए। ये 2 खबीस के बच्चे अपने चेले को बरेलवी बना के गालियां बकवा रहे। तुझे गाली देता है, गाली देता है वो क्या है? तेरे को गाली बकी, तेरे को गाली बकी, अगर तेरी सारी तेरे को गाली बकी। यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी है, मैंने सारी ऑडियो तेरी सुन रखी। देखिए सामईन इकराम, ये अली असगर और मुफ्ती तैयब अपने चेले को बरेलवी बना के गालियां बकवाने के लिए लाए। इनको पता लग गया कि मैं सूरत से निकल गया हूँ दिल्ली के लिए, तो अब ये लोग आए हैं मार्केट में गालियां बकने। अब कमीन के बच्चों को पता नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या करके आया हूँ। 4-5 दिन में इनको पता लग जाएगा। इनकी पैंट ढीली और गीली ना हो गई तो मेरा नाम बदल देना। अपनी पहले ये बता, ये 3 खबीस तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग 4 दिन से अपनी माँ के बहनों के लहंगे में छुप गए थे जाके। 4 दिन से कहाँ थे तुम? अब ये क्या है? अब ये क्या है? अबे तू सुअर खामोश रहे बे, हराम की औलाद, चुप रहे साले, गालियां बक रहा है। अब ये क्या है? तेरी बहन की चूत बहुत बड़ा है। सामईन इकराम, अली असगर गाली बकवाने के लिए लाया है। अब ये क्या तू गाली देता हो? ये बहुत बड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह। इनको एक मौलवी, देखिए सामईन इकराम, ये मुफ्ती तैयब और अली असगर गालियां बकवाने के लिए लाए। गाली सुनी किसी ने? देखिए सामईन इकराम, और अपने ये पादरी माँ बहन की गालियां बकता है, ये सही है, बिल्कुल इसके लिए जायज है। ये गाली देता है पादरी जो है। बोल है वो पादरी। देखिए सामईन इकराम, ये अली असगर और मुफ्ती तैयब इस चेले को लेके आए गालियां बकवाने के लिए। 4 दिन से अली असगर, तेरी हिम्मत क्यों नहीं फोन करने की? वो क्या है? अली असगर, 4 दिन से तेरी हिम्मत क्यों नहीं हुई फोन करने की? अब तुझे जब पता लग गया कि मैं सूरत से निकल गया हूँ, तो तुम लोग गालियां बकने के लिए फोन कर रहे हो? तुम्हारी औकात है? तू तो हरामी साबित हो गया अली असगर। अली असगर, तू तो हरामी साबित हो गया। कब फोन किया तूने? कब फोन किया? कब फोन किया तूने? कब फोन किया? कब फोन किया तूने? कब फोन किया? कब फोन किया तूने? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आमीन बोल, आमीन बोल। झूठ बोला तूने। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आमीन बोल। देखिए सामईन इकराम, पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री तेरी निकालूंगा मैं यूट्यूब पे, टेंशन ना ले। पूरी हिस्ट्री निकालूंगा तेरी। देखिए सामईन इकराम, ये है अली असगर, ये अली असगर है और ये अपने चेले को गालियां बकवाने के लिए लाया है। 4 दिन से इनकी औकात नहीं हो रही थी मुझसे बात करने के लिए। 4 दिन से इसके मस्जिद वालों ने इसको भगा दिया था। अब ये 4 दिन के बाद इनको पता लगा कि मैं सूरत से निकल गया, तो गालियां बकने के लिए आए। सूरत में तो अपनी माँ बहन को चढ़ाने गया था क्या? देखिए सामईन इकराम गाली बक रहा है, देखिए गाली बक रहा है सामईन इकराम, देखिए गाली बक रहा है। ये अली असगर कहता है कि मैं माँ बहन की गालियां देने वालों के साथ नहीं रहता हूँ, और ये खबीस का बच्चा गालियां दिलवाने के लिए लाया। बहुत बढ़िया। माँ बहन की गाली बकने वालों भी साथ में है, तो खुद अपनी माँ बहन को चढ़वाता। मुफ्ती तैयब भी साथ में है, मुफ्ती तैयब भी साथ में है। देख मरदूत, मैं तुझे देख, दिल्ली से निकलने की, अहमदाबाद पहुंचने की, सूरत में ठहरने की, होटल की, हर चीज की वीडियो यूट्यूब पे लगाऊंगा। टेंशन ना लेना, वो टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। अब तू सुन मेरी बात, एक काम कर, सुन। सूरत के सामने रोड क्रॉस करियो, सुन, सूरत के सामने रोड क्रॉस करियो, खुशबू होटल में जाइए और मेरा नाम वहाँ देख लियो, मेरा नाम देख लियो, वहाँ पे रजिस्टर में दर्ज है।
तेरा बदनाम नाम देखने की जरूरत देखिए नहीं सामीन है। इकराम, इनको ये पता लग गया कि जमशेद अली कादरी दिल्ली पहुंच गया है, तब ये अपनी माँ बहन के लहंगों से निकल के आ गए और गालियां बक रहे। एड्रेस बता। तुम्हारे पास बेटा सिर्फ गालियां, कुछ नहीं रहा। अली असगर कुछ नहीं रहा तेरे पास, तू हरामी साबित हो गया। और तूने मुझे फोन किया था, 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 तूने मुझे फोन किया था। हाँ फोन किया। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। आमीन 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 तुम आमीन। देखिए साहब, एक फोन इसने मुझे खबीस ने नहीं किया, बल्कि मेरा नंबर खुद ब्लॉक लिस्ट में डाल के बैठा हुआ है। वो पादरी है नौसारी रहता है, तो नौसारी रहता है, नौसारी नौसारी भी। अबे तुझे सारी डिटेल मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है तू? हुजरे में तो ठोकवाना है। तू भागा क्यों था मस्जिद से? तू भागा क्यों मस्जिद से? किसने बोला तेरे को? अबे पता लग गया ना कैसे। तू क्यों टेंशन ले रहा है तू? नाम बता, किसने बोला? क्यों बताऊं तुझे नाम? क्यों बताऊं तुझे नाम? क्यों बताऊं तुझे नाम? तुझे नाम क्यों बताऊं? कज़्ज़ाब की औलाद। चलो हो गया तेरा काम, तू हरामी साबित हो गया। देखिए सामीन इकराम, 4 दिन से इस खबीस ने ना फोन किया ना मेरा फोन उठाया, और ये मुफ्तिया तैयब और ये अली असगर एक कमीने कुत्ते हराम के खोर को लेकर के आए गालियां बकवाने के लिए। माँ बहन की गालियां बक रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग आप सुने और फैसला करें कि किस हद तक ये खबीस के बच्चे जा सकते हैं। ये 4 दिन के बाद ये भागा हुआ अब आया है नजर, जब इसको पता लगा कि मैं दिल्ली आ गया हूँ तब। चल बेटा हो गया, रख 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 खबीस के बच्चों, तीनों के तीनों हराम को रखो फोन। अबे 4 दिन से तुम लोग कहाँ थे बे? अबे जाहिल कहीं के ना लाया। ये गाली बकने के लिए तू लाया अपने बाप को, इस हराम खोर को। ये कौन है? ये हराम कौन है? ये काशिफ है, काशिफ। कौन सा काशिफ है? मलून मरदूत की औलाद। ये हाई स्कूल में पढ़ता है, इसने हाई स्कूल में पढ़ता है तो माँ बहन की गालियां बकवा रहा तो इससे मतलब ये तालीम दिलवा रहा है, तालीम दिलवा रहा है। मेरी बात सुन पादरी, सुअर के बच्चे तो चुप रहे। पादरी मेरी बात सुन, पादरी मेरी बात सुन। खामोश हरामी की औलाद चुप। यूट्यूब पे अबे हरामी की औलाद खामोश हो जा। मैंने यूट्यूब पे हरामी की औलाद खामोश हो जा तू। तो मुझे गुस्सा आया। अच्छा एक बात बता, मौलवी होकर के यूट्यूब पे अली असगर ने भी गालियां बकी है, तो उस पर गुस्सा क्यों नहीं आया? गुस्सा क्यों नहीं आया तुझे? नहीं सुनाओ तुझे, सुनाओ तुझे, वो गाली देती नहीं। सुनाओ तुझे, सुनाओ। तेरी गाली सुनी। अच्छा अगर गालियां सुना दी तो मैंने तुझे? अरे गाली की शुरुआत तो तूने गालियां सुना दी तो मैंने तुझे मलून से तो बात ही नहीं हो रही। तू पता नहीं कौन सा खबीस है, कहाँ से आया, तू माँ बहन की गालियां बक रहा है। तू खबीस के बच्चे, तू बीच में क्यों आया? तू क्यों आया बीच में? हरामी तो तेरा अली असगर मस्जिद से भाग के साबित हो गया। हराम क्यों? वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसकी पूरी मस्जिद के आजू बाजू कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वो हालत करी है मैंने खबीस के बच्चे की। टेंशन नहीं ले रहा है तू? तेरा बाप ने पूरी मस्जिदों में कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है। तू टेंशन क्यों ले रहा? लगाऊंगा ना यूट्यूब पर मैं। 4 दिन से कहाँ थे तुम लोग? 4 दिन से कहाँ थे तुम लोग? जो तू आमने सामने मुकाबला करता 4 दिन से कहाँ थे तुम लोग? 4 दिन से कहाँ थे बेटा? 4 दिन से कहाँ थे तुम? 4 दिन से अपनी कौन सी अम्मी और बहन के लहंगे में छुपे हुए कहाँ थे 4 दिन से तुम लोग? तेरी बहन के ऊपर चढ़ा हुआ था। और सुअर की औलाद बहन के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो गाली देगा तू? गाली देने आया है? देखिए सामीन इकराम, ये मुफ्ती तैयब का चेला गालियां बक रहा है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय गाली गलौज के। 4 दिन से तेरी माँ बहन के ऊपर चढ़ा हुआ था मैं। हाँ तो बेटा तू बीच में क्यों आ रहा है? हरामी के बच्चे अली असगर को लेकर तू बीच में क्यों आया? तू मुझे इसलिए गुस्सा आया। अली असगर, अच्छा तुझे गुस्सा आया? एक मिनट रुक जा, रुक जा। मेरी बात तेरे अली असगर की गालियां भेज दी तो, तेरे अशफाक की गालियां भेज दी तो, तेरे इस मुफ्ती की गालियां भेज दी तो, अब हमारे उलमा ने, हमारे किसी आलिम ने तेरे अली असगर की गालियां भेज दी तो, हमने जो है तेरे अली असगर की गालियां भेज दी तो, गाली नहीं दी, अली असगर की गाली भेज दी तो हमने। देखिए सामीन इकराम, 4 दिन तक ये सुअर के बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब मैं जब दिल्ली आ गया हूँ तो ये हराम खोर गालियां बक रहे हैं। अब ये क्या है? ये सुअर के बच्चे गाली बक रहे हैं। ये तुझे बोला मैंने, तुझे बोला मैंने इन सुअर को बोलूँ ना, जातियात पे गाली। इनके अकाबिर ने खुद अपने आप को सुअर लिखा है। तो इनके अकाबिर ने खुद सुअर लिखा है ना। अबे तो इनके अकाबिर ने खुद अपने आप को सुअर लिखा ना। अब तो हराम के मैं सुअर से कमतर हूँ? ये तो तूने अब दी है। तो हराम के बच्चे, जहन्नमी कुत्ते। तो तेरे अली असगर ने रंडी के बच्चे नहीं बोला है क्या? अब तेरी बहन की सुना दूं? मेरी गाली नाल तू यूट्यूब पे बहुत। देखिए सामीन इकराम, देखिए ये मुफ्ती तैयब और अली असगर का चेला। मुफ्ती तैयब लाइन पर है, अली असगर लाइन पर है।
तू रिकॉर्डिंग करके डाल। बिल्कुल डालूंगा, तेरे नंबर के साथ डालूंगा। डाल, तू डाल, बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, क्योंकि अली असगर बोलता फिरता है ना कि गाली गलौज देने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे रंडी रोना, खूब रंडी रोना पालता है कि मैं गाली देने वालों के मेरे साथ नहीं है। तेरे लिए जायज हो गया। अबे हम तो आम आदमी, तेरा मुफ्ती अली असगर मुफ्ती है, तेरा तैयब अली असगर तेरा आलिम है, मौलवी है, सुअर के बच्चे, हम तो आम आदमी है। हाँ तो मुफ्ती तैयब ने जाहिलों को गाली देने के लिए रखा है। जब तेरे बस की मुनाजरा करना नहीं है। अच्छा, मुनाजरा करना तेरे अली असगर की बस की है? भागा क्यों मस्जिद से? वो बस की है, भागा क्यों मस्जिद से? वो हिम्मत तो फिर वो मस्जिद से भागा क्यों? मस्जिद से भागा क्यों? मस्जिद से भागा क्यों? मस्जिद से भागा क्यों? वो सारी बातें मंजर आम पे आ जाएंगी मेरे लाल, मंजर आम पे आ जाएगी लाल, मंजर आम पे आ जाएगी। तेरे जितने आलिम है वो सब देखिए सामईन इकराम, अली असगर की हिम्मत नहीं हो रही, मुफ्ती तैयबा की हिम्मत नहीं हो रही। अली असगर तो भाग गया इसकी गालियां सुनकर, और ये मुफ्ती तैयबा कैसे खाके मार के हंस रहा है, ये माँ बहन की गालियां बक रहा है, क्योंकि मुफ्ती तैयबा तो है रंडी की औलाद। इसकी माँ रंडी नाचने वाली अमरोहा की मशहूर डांसर है, मशहूर डांसर इसकी अम्मी। ये देखिए फिर आया अली असगर गाली। अब ये गाली देने के लिए लाया तू, ये गाली देने के लिए लाया तू, ये माँ बहन की गालियां बक रहा है, ये माँ बहन की गालियां बक रहा है। इसको क्यों लेके आया तू? माँ बहन की गालियां बक रहा है तो उसको क्यों लेके आया? 4 दिन से कहाँ था तू? 4 दिन से कहाँ था तू? 4 दिन से कहाँ था? 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से कहाँ था? वो मंजर आम पे आ जाएगी, झूठ बोल रहा है। वो मंजर आम पे आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी। 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से फोन क्यों नहीं किया तूने? काशिफ भाई और कौन? 4 दिन से तू कहाँ था? देखिए काशिफ भाई बोल रहा है, इस गालीबाज को अली असगर काशिफ भाई बोल रहा है। 4 दिन से कहाँ था तू अली असगर? तू अली असगर 4 दिन से कहाँ था? अपनी मस्जिद। अच्छा तू मस्जिद पे था? हाँ। चलो सामईन इकराम देखो, इसने कहा कि मस्जिद पर, अब इसके मोहल्ले वालों की गवाही मैं लगाऊंगा जब यूट्यूब पे इसके पूरे मस्जिद के आजू बाजू कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी बातें मंजर आम पे आएगी। टेंशन ना ले बेटा मुन्ना, टेंशन ना ले तू, टेंशन ना ले तू, टेंशन ना ले। तूने आज फोन क्यों किया मुझे? 4 दिन से फोन क्यों नहीं किया? 4 दिन से फोन क्यों नहीं किया तूने? तेरे पास 4 दिन से फोन क्यों नहीं किया तूने? अबे जमशेद पादरी, आज मैंने तेरा फोन उठाया मलून के बच्चे, 4 दिन से तूने फोन क्यों नहीं किया मुझे? ओ जमशेद पादरी, हरामी तो तू साबित हो गया। ठीक, मैं पूरे सफर की रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, पूरे जहाँ रुका हूँ वहाँ की रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, तेरे पूरे आजू बाजू हर जगह की रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहा है तू? मलून की औलाद, ये देख 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, 2 कुत्ते भौंक रहे सामने निकला। जब मंजर आम पे रिकॉर्डिंग डलेगी तो देख लेना। तुझे किसने बोला भागा हूँ मस्जिद से? तेरे मोहल्ले वालों ने। नाम बताओ। क्यों बताऊँ नाम? नाम बता। नहीं बताऊंगा, कसम दी उसने, नाम ना बताने की कसम दी है। तू हरामी, तू हरामी, तू हरामी। नाम क्यों बताऊं तुझे? नाम क्यों बताऊं तुझे? तेरी कमेटी वाली का सदर का सुन, तेरी कमेटी के सेक्रेटरी का फोन आया हुआ है मेरे पास। क्या? तेरी कमेटी के सेक्रेटरी का फोन आया हुआ है मेरे पास, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। टेंशन क्यों ले रहा तू? सुअर के बच्चे, खबीर, जानवी कुत्ते, भगोड़े साले, मस्जिद से भागने वाले। आज 4 दिन के बाद तूने फोन क्यों? अच्छा सुन, अच्छा ये बता, सदर ने नहीं, सेक्रेटरी तेरे सेक्रेटरी मुझे इंक्वायरी ले रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, बरेलवी बन के। अच्छा ये बता, सुन ये बता, ये बता, 4 दिन से तेरी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डली। सुन, वो सब रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब सुन, 4 दिन से तेरी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डली, 4 दिन से तूने किसी से बात नहीं किया, 4 दिन से तेरा मोबाइल स्विच ऑफ। तो भागा कहाँ था? झूठ बोल रहा है, मक्कार कज़्ज़ाब कहीं का। रिकॉर्डिंग पे डाल दूंगा, यूट्यूब 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 पे डाल दूंगा। देखिए सामईन इकराम, 4 दिन से ये मलून का बच्चा, सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ सामईन इकराम, 4 दिन से इसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डली, 4 दिन से इसने किसी से बात नहीं की, 4 दिन से इसने किसी का फोन पे बात नहीं की, 4 दिन से इसका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, 4 दिन से इसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा एक मिनट, 4 दिन से मैं किसका फोन नहीं उठा रहा था? 4 दिन से किसका फोन नहीं उठा रहा था मैं?
अल्लाह झूठों पे अल्लाह की लानत हो बेशुमार। आमीन सुम आमीन। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, जल्दी आमीन बोल। देखिए सामीन इकराम, रिफायत भाई और ताहिर भाई मेरे साथ मुसलसल लाइन पे थे, मुसलसल लाइन पे थे। हालांकि मैं अकेले दम पे गया था, ताहिर भाई और किसी की जिम्मेदारी पे नहीं गया था, क्योंकि उसने बोला था तेरी लाश आएगी, और ये खुद मस्जिद छोड़ के भाग गया। ये खुद मस्जिद छोड़ के भाग गया, ये खुद मस्जिद छोड़ के भाग गया। हाँ तो मैं सफर में हूँ तो मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन जब मैं सफर से उतरा मेरी दोनों से बात हुई है। सफर से उतरा हूँ तो मेरी दोनों से बात हुई है। देखिए सामीन इकराम, भागा खुद मस्जिद छोड़ के। इसके मोहल्ले वाले गवाह है वहाँ पे, इसके मोहल्ले वाले गवाह है। और ये हाँ ले 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 लाइन पे ले, लाइन पे ले, तू ले तू ले तू ले, लाइन पे ले, लाइन पे ले। अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है तो लाइन पे ले, अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है लाइन पे ले, लाइन पे ले, तू लाइन पे ले। तू रिफायत की तरफ क्यों भागा? तू अपनी बात करना। 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से तू कहाँ था? अबे जाहिल के बच्चे, मैं सफर में था, आवाज नहीं आ रही थी ट्रेन में किसी की, तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उतरते के साथ मेरी सबसे बात हुई, उतरते के साथ मेरी सबसे बात हुई। 4 दिन से तू कहाँ था? नहीं तो हरामी साबित हो गया, हरामी। 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से तू कहाँ था? 4 दिन से कहाँ था? मस्जिद में, मस्जिद में, मस्जिद में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। चल एक काम कर, तेरे मस्जिद के आजू बाजू कैमरा लगा है ना? है ना? 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक कैमरा भेज मुझे, रिकॉर्डिंग भेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। पहुंच गए? हाँ, और मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये लोग मुझे फोन करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं आप कि क्या अली असगर आ गया वहाँ पे? हाँ आ गया था। आप गए ऐसे ईशा की नमाज भी उन्होंने ही पढ़ाई। अच्छा, तो देखो एक चेले को लेकर के आए थे ये लोग, गाली गलौज कर रहा है, वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियां मुझको बक रहा है, ठीक है। और ये लोग अब ये रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे कि मैं वहां पहुंचा ही नहीं, और इन्होंने रिकॉर्डिंग डाल भी दिया अपने चैनल पे, समझे, काट पीट के। और वो गालियां नहीं डाला इन लोगों ने, जो वो गालियां बक रहा था। अब दूसरी चीज ये देखो कि मैंने इसको बोला कि अगर तू वहां था, भागा नहीं था, तो 15-16 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो तेरे मस्जिद में कैमरे लगे हुए हैं ना, उसका फोटो तो मुझको भेज, या उसका फोटो आवाम को दिखा कि तू वहीं था। क्योंकि जो कैमरा होता है उसमें तो दिन और तारीख दोनों होता है ना, वीडियो में। तो ये फोन काट के भाग गया। अब बताइए कि मैं वहाँ 5 दिन रहा, 4 दिन, 5वें दिन में वहां से निकला तो ना ये फोन उठाए, ना ये फोन किए, स्विच ऑफ करके रखे। आप भी देखे सारा चीज। आप उसके घर तक गए, वहां पे भी नहीं था वो। अब देखिए कितने बड़े हरामी निकले ये लोग। बराबर। आप लेकिन आप जैसे दिल्ली के लिए निकले ना, वो रात को ही आ गया था। हाँ तो रात को आएगा ना, जब भाई उसको पता लगेगा कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं निकलूंगा, तो वो तो आएगा ना। मैं उसके चेले को बोल दिया था ना फोन करके, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सूरत से। वो तो भाग गया, मैं निकल रहा हूँ। उसका आरिफुल हक्कानी चेला है ना, आरिफुल हक्कानी, उसको मैंने बोल दिया ना कि मैं सूरत से निकल गया हूँ, तो उसने उसको बताया होगा, तो वो आ गया शाम को। अब बताइए कि अगर ये 16-15 तारीख से 20 तारीख तक का फोटो जिसको डालना चाहिए था ना, हाँ डालना चाहिए था। अब सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो उसने ये किया कि ना फोटेज डाला, ना इसने कोई सबूत डाला, और मेरा रिकॉर्डिंग उठा के काट के डाल दिया। इसके चेला जो गाली बकरा था वो तो डाला नहीं इसने। बराबर। कितना बड़ा हरामी है देखो अब ये। और जब जलालुद्दीन चिश्ती साहब गए थे तो उसको बोला था कि मुझको बता के नहीं आया, एक ही दम आ गया। और जब बता के गए तो ये भाग गया। अब बताओ। बराबर। अब आप कहाँ पे अभी? अभी हम कारखाने। तो भाई आप लोग इसको घेरो और इसको पकड़ो। अभी देखो ये आपका एड्रेस पूछने के लिए और आपका नाम जानने के लिए कितना उतावला है। आप लाइन पे रहो। देखो मैं रिफायत भाई को लाइन पे ले रहा हूँ, और ये देखो रिफायत भाई को बार बार कॉल कर चुका है आपके बारे में जानने के लिए। आप सुनना, कुछ बोलना नहीं, ठीक है? खामोश रहना आप। हेलो जी जी, वो आ गए, लाइन पे आ गए। अली असगर साहब बात कर रहे हैं। हाँ जमशेद रजा। हाँ बोले। तुम्हारी वीडियो आई है। हाँ, तो तुम जिस बंदे से बात कर रहे हो जो कह रहा है कि अली असगर अपनी मस्जिद से यहाँ लफड़ा हो गया, उसको भगा दिया 3 दिन के लिए, तो ये बंदा हमारे गांव का है। तो क्या तुमको मैं उसका नाम और एड्रेस बताऊं, ताकि जिस तरीके से तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था उसको भी धमकी देगा?
हम नहीं बताएगा। नहीं उसको तो धमकी देगा जान से। एक तो तेरे सुन, एक तो सुन्नी इमाम है वहाँ का, एक तो वहाँ के मस्जिद का सुन्नी इमाम है, वहाँ तो तू जाएगा नहीं, तेरी औकात नहीं है। एक तो सुन्नी इमाम है वहाँ का जिससे तूने कहा था। देखिए सामने निगराम, ये कल बहुत उछल रहा था, बहुत फुदक रहा था, बहुत फुदक रहा था ये, और मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी पूरी मंजर आम पर, तो इसकी बौखलाहट तारी हो गई। और जिस तरीके से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, ये उसको भी जान से मारने की धमकी देगा। शायद भाई भाग गया क्या? वो कब का चला गया मोहतरम? चला गया क्यों? वो इसलिए चला गया जो आपने जो जवाब दिया उसको कि तू उसको भी जान से मारेगा जाके क्या? हाँ अब सुने, ये आया था उसका एड्रेस निकलवाने के लिए, तो एक तो वहाँ के सुन्नी इमाम साहब है, वहाँ तो ये जाएगा नहीं, इसकी मौत हो जाएगी अगर कदम रख दिया इसने वहाँ पे, ठीक है। और वो तो भगा भगा के मारेंगे इसको वहाँ के लोग। और दूसरा जो लड़का है उसने खुद मुझे इतरार किया, जमशेद भाई मेरा नाम और ये मत बताना, नहीं तो मेरे जान पे आफत आ जाएगी, मैं यही काम करता हूँ। और ये उसको भी जान से मारने की धमकी देगा जिस तरीके से मुझे दी थी। अब कल तो ये कह रहा था कि अगर एक बाप की तो हलाली औलाद है तो रिकॉर्डिंग को डालना, और उसकी रिकॉर्डिंग को जरूर डालना। मैंने डाल दिया। अब तो ये हरामी साबित हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कल हेलो हेलो जी 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 बोले बोले। कल रिफायत भाई जब रात को मैंने आपको लाइन पे लिया तो आप कह रहे थे कि मेरा थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, बात नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुनव्वर नक्शबंदी साहब जो थे उनके साथ में बात करा, तो ये बड़ा उछल रहा था कि तू रिकॉर्डिंग डाल, मंजरे आम पे डाल, कौन शख्स है मुझे दिखा, मुझे बता। मैंने डाल दिया। तो जिस तरीके से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था उसको भी देगा ये। अब देखे सामने इकराम, जैसे ही मैंने इसको ये बोला कि भाई तू उस शख्स को मारने की धमकी देगा जैसे तूने मुझे दी थी, ये फ़ोन काट के भाग गया। अब ये रिफायत साहब से इतना चिढ़ गए ये लोग कि रिफायत भाई को तहरीरी गालियां बक रहे हैं, माँ बहन की फाश। तो रिफायत भाई ने मुझे कहा यार जमशेद भाई, जब से मैंने तुम्हारी इसकी बात कराई है, ये इसके चेले चापड़ हैं, ये तो अली असगर अपना नाम बता रहा है। तो मैंने बोला वो तहरीर मुझको भेजे। जब इन्होंने तहरीर मुझे भेजी तो मैंने इसके चेले चापड़ों को भेजी कि अली असगर नाम ये बता रहा है। अब अली असगर जो है माँ बहन की फाश गालियाँ रिफायत भाई को बक रहा है। तो इसके चेले ने कॉल किया, और कॉल करने के बाद अली असगर को लाइन पे लिया। अब देखिए अली असगर कितना यहाँ झूठ बोलेगा, इसके सामने ही इसका ये चेला माँ बहन की मुझको गालियाँ बकेगा, और इसको कहा था जूता मारूंगा खींच के झूठ बोलेगा। तो इसने माँ बहन की गालियाँ बकी और मेरी तरफ झूठ मंसूख किया कि मैंने इसको सुअर का बच्चा बोला। अब इसको सुनिएगा गौर से सामने निगरान, ठीक है। अब उसके बाद अली असगर ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो, मैं किसी को ना फाश गाली बकता हूँ ना बकवाता हूँ, हालांकि मैंने शुरू में आपको लगा दिया, सुन लिया आप लोगों ने। अब ये कह रहा है मैं ना किसी को फाश गालियाँ बकता हूँ ना बकवाता हूँ। तो पहले तो ये रिकॉर्डिंग आप सुन लें कि जिसमें ये रिफायत भाई से चिढ़ के इसको गालियाँ बकवा रहा है। और जब हमने इसको ये कहा कि चलिए नंबर तू नहीं चला रहा, तो जो ये नंबर से गालियाँ बक रहा है उसको अल्लाह की लाना, तो आमीन बोले, तो आमीन भी नहीं बोल रहा है ये खबीस। और खुद कह रहा है जो फाश को ही करेगा उस पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो, लानत भी भेज रहा है, और इस नंबर के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें, इसके बाद मैं इसके अली असगर के मुंह से, जो ये हमारे आलिमों को, अख्तर निजामी साहब किबला को माँ बहन की गंदी गालियाँ बक रहा अपने मुंह से, वो एंड में मैं लगा दूंगा। पहले आप इसको समाज फरमाएं कि ये रिफायत भाई के ताल्लुक से कैसे झूठ पे झूठ बोल रहा है और इसका चेला कैसे गालियाँ बक रहा है, और उसको रोक भी नहीं रहा है खबीस। हेलो, जमशेद बोल रहे हो? हाँ हेलो, हाँ जमशेद बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं जमशेद से बात कर रहा हूँ। असगरी साहब, मैं रिफायत बोल रहा हूँ। जमशेद से बात करनी है, जमशेद से। नहीं आप मुझसे बात करें ना। नहीं, जमशेद ने एक तहरीर भेजी है मेरे नाम से कि वो कह रहा है कि मैं गालियां दे रहा हूं, तो उससे मुझे ये उसकी वजाहत करनी है। क्या कोई भी नया नंबर उसको अगर मिल जाए, सब नए नंबर में अली असगर नजर आता है क्या उसको? क्या उस अली असगर को बदनाम करने के लिए कोई और तरीका नहीं मिला उसको? मेरे पास में कौन गालियां दे रहा है? मैं पूछ रहा हूँ जमशेद से। जमशेद वो लाइन पे है, वो मुझे जवाब दे, स्क्रीनशॉट भेज करके। तुम खामोश रहो यार, मेरा मसला जमशेद से है, खामोश रहो तुम। मेरा मसला आपसे, मैंने आपको कई बार कहा मुझे कॉल करो। खामोश रहो, तुम खामोश रहो, तुम खामोश रहो यार, तुम खामोश रहो। मैं जमशेद रजा से पूछ रहा हूँ, जमशेद रजा तुम मेरे नाम पर एक तहरीर चला रहे हो। जमशेद रजा, रुको जमशेद भाई, आप रुके अभी, मैं भी गुजरात में हूँ। देखें एक चीज सुने मेरी बात। तुम खामोश रहो, तुमसे बात नहीं, खामोश रहो। अभी मैंने तहरीर लिखी है, आपके गाँव खामोश रहो, एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। राशिद भाई ये क्यों खामोश है? मैं यहाँ अहमदाबाद में रहता हूँ। जमशेद खामोश क्यों है? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। जमशेद खामोश क्यों है? लगेगी पहुँचने के उसका झूठ सामने आ गया क्या? साहिल साहब सुनिए, एक मिनट सुनिए साहिल साहब।
सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं हाफिज असगर नहीं बोल रहा हूँ। आपके जो जमशेद साहब हैं उन्होंने पर्सनल पर एक स्क्रीनशॉट भेजा है, वो पता नहीं किसका नंबर है, वो हमको भी नहीं मालूम है। और एक मिनट रुक जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ रिफाइन भाई, एक मिनट दे दो। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो पूरा। मैंने वहाँ पे क्या बोला है? मैंने वहाँ पे ये बोला है कि उसने मुझे गालियाँ बकी है। पहले मेरी बात सुनो। पहले क्या बोला मैंने? उसमें वहाँ पे ये बोला है कि मुझे गालियाँ बकी है या मेरे गालियाँ बकी है? पहले अच्छा, मेरी हमें इल्जाम आयद किया तुमने, गाली किसी को भी हो, किसी को भी हो, तुमने कहा अली असगर की गाली है। जमशेद का तुमने मुझे पर्सनल पे स्क्रीनशॉट भेजा है और वो किसी दूसरे साहब से पता नहीं भेजी कि नहीं भेजी? यहाँ पे वो बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ सुन। जमशेद मेरी बात सुन, जमशेद मेरी बात सुन। अब सब खामोश रहे, सब खामोश रहे। मैंने रिफाइन भाई को लाइन पे ले लिया ना, तूने गालियाँ खामोश रहो। तुमने कहा कि वो गाली मैंने दी है ना, तूने गाली खामोश करो, सामने बात कर। हाँ तुमने मेरा नाम लिया है कि मैं गंदी गालियाँ दिया हूँ, है ना? मैं गाली किसको दिया मैंने? रिफायत को। अस्तगफुरुल्लाह माज़। नंबर कौन सा है? हाथी का नंबर बताया रिफायत भाई। हाँ नंबर ये नंबर मैं बता रहा हूँ, खामोश रहे, नंबर बता दीजिए। 6588। हैं? मैं कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ वो नंबर मेरा नहीं है, ना वो नंबर मैं यूज करता हूँ। गाली तो तूने लिखी है? नहीं मेरी गाली नहीं है। तुम कसम खाकर बोलो, तुमने बहुत सारे ऐप भी इस्तेमाल किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदनाम नहीं कर सके। खाली तुम नंबर बता दो। अली असगर नहीं तुम समझ रहो, जमशेद से मेरा मसला है। तूने मुझसे कहा मैं अली असगर हूँ, ये स्क्रीनशॉट निकालकर जमशेद भाई अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा नंबर किया था। हाँ जी, गैर मुकल्लिदीन का ऑपरेशन, गैर मुकल्लिद ऑपरेशन नाम से जो ग्रुप था तेरा, तूने मुझे वहाँ से आज ऐड किया, फिर रिमूव किया। मैंने नाम पूछा था तेरा, नया नंबर था, तो तूने अपना नाम बताया अली। तो अबे बोलू, तू एक बार खुदा की कसम खा के मैं बोलूं? अरे बोलो यार, मुझे बोलो, जवाब दो। मैं नहीं जवाब मुझे वहाँ फेस टू फेस दीजिएगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। कसम अल्लाह की खाकर के गैर मुकल्लिद का ऑपरेशन के किसी ग्रुप में मैं नहीं हूँ, ना मैंने तुम्हें किसी ग्रुप में ऐड किया हूँ। कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, और तुम कसम खाकर बोलो। खामोश रहो यार। तुम लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, सब नाकाम हो गए। आज इस वॉइस में देखें मुझे बदनाम करने के लिए कैसे हाफिज इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो 599 बोल रहा है, मेरा नंबर नहीं है, ना मैं किसी गैर मुकल्लिद के ग्रुप में हूँ, ना मैं किसको ऐड किया हूँ। मैंने पूछा कि तू कौन है? ये गैर मुकल्लिद का ऑपरेशन ग्रुप में मैं काफी अरसा से था। गैर मुकल्लिदों से मेरे मुनाजिर भी हुए हैं उस ग्रुप में। उस ग्रुप में हाफिज दिलशाद जो मुंबई वाले हैं वो भी ऐड हैं, और उस ग्रुप में पाकिस्तान के भी राशिद बलोच है, वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में अरसे से हूँ मैं। मैंने अपने लिंक शेयर किए, तो इस नंबर से मेरे पर्सनली ये मैसेज करते थे ये जनाब असगर साहब कि तू मुझे कॉल कर, तो मुझे कॉल कर। मैंने नाम पूछा, स्क्रीनशॉट मैंने निकाल लिया है जमशेद भाई अभी। नाम मुझे पता, अली असगर मेरा नाम है। अच्छा, उसने बोला अली असगर मेरा नाम है, ऐसा? बिल्कुल। तो रिफायत साहब बताएं, क्या कोई भी अगर आपको मैसेज करे, वो कहे मैं अली असगर हूँ, क्या मैं हो जाऊंगा वो कहने से? नंबर ही बंद कर रखा है, नंबर ही बंद है। मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पर्सनल में मुझे कॉल करे थे नंबर से, नंबर वो बंद है मुझे। कॉल नहीं किया ना आपको? तो आपने बगैर तस्दीक के हाफिज असगर की तरफ क्यों मंसूब कर दिया उसको? बच्चे वहाँ लिख रहा है ना वो कि मैं हाफिज अली असगर हूँ। जरा खामोश रहो यार। घर में आके खामोश रहो यार,
खामोश रहो यार, ये आप खामोश रहो यार, देखो माँ बहन की जरा खामोश रहो यार, खामोश रहो यार, जरा खामोश रहो यार, जरा खामोश रहो, तीनों खामोश रहो, तीनों खामोश रहो यार। ना मैंने आपको ये किया हूँ, जिस नंबर का आप इल्जाम दे रहे हैं मुझे, वो नंबर मेरा ही नहीं है। लानत भेजें, आप उस पर लानत भेजें जिसका ये नंबर है। अगर वो नंबर मेरा है, सुने मेरी बात सुने, अगर वो नंबर मेरा है, मुझे बोल रहे लानत भेजिए, हाँ खामोश रहे, मैं नंबर नोट करा रहा हूँ आपको। हाँ सुनो, हाँ बोले आप। नंबर नोट करा रहा हूँ, नंबर ये है 9537865999। जी अब बोलो, अगर वो नंबर मेरा है तो मुझ पर लानत। नहीं, अगर वो नंबर मेरा नहीं, आप लानत बोले आप, जिसने उसको यूज किया है, हाँ जिसने वो मेरा नंबर है ही नहीं भाई, हजारों लोग बेचते रहेंगे, उस पर जिसने उसको यूज किया है उस पर लानत भेजें। वो नंबर मेरा नहीं है, लानत भेजो उस पर, नंबर मेरा जिसी का भी है। आप कह रहे हैं कि जो नंबर उसको यूज कर गालियां बोल रहा है रिफायत अली रजवी, तुम्हें उस पर लानत हो, हाँ लानत भेजें। अच्छा तो लानत भेजना जायज है? ये दे खबीस का बच्चा नहीं भेजेगा ये। ये मुझे बदनाम करने कैसे हरकतें कर रहे हैं अभी खुद लानत भेज रहा था और अब कह रहा था लानत भेजना जायज है। बोल रहे हैं वो नंबर किसका है, वो झूठा है कि नहीं है? जितने भी ऐसी गालियां बची हैं, जिसका भी वो नंबर है अल्लाह की बेशुमार लानत आमीन बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ अली असगर, मैं कहता हूँ जो इंसान भी उस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने भी उसे इस्तेमाल कर मेरे पर्सनल में मुझे फाहश गालियां दी हैं, अल्लाह की फरिश्तों की उस पर लानत हो, आमीन। जो भी फहश गोई बदकलामी करे उस पर लानत हो, ठीक है? जो भी जो भी किया है, जो भी करे उस पर लानत है, की गई है यार। उस नंबर से मुझे गालियां दी गई उस नंबर के ताल्लुक से बात करना, उस नंबर से ताल्लुक से बात क्यों नहीं करना? उससे बात कर रहा हूँ, हाँ उसमें मैं बोल रहा हूँ उसमें आमीन बोल रहा हूँ। किसे मुझे पता नहीं है, मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को माँ बहन की गालियां नहीं दी है। रिफायत भाई जी जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसको अल्लाह की लानत हो, और जिसने ये गालियां बकी हैं उसको अल्लाह की लानत हो, आमीन बोल दो, आमीन बोल दो। तो सामईन इकराम, आपने देखा कि एक नंबर से मुसलसल रिफायत अली क़िबला के पर्सनल में गालियाँ लिखी, तहरीरी लिखी हुई आ रही थी, और उसने उसका नाम पूछा रिफायत भाई ने, तो उसने अपना नाम अली असगर बताया। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने इसके चेले को भेजा कि भाई तेरे हाफिज़ अली असगर की ये हालत हो गई है कि अब वो गालियाँ बकेगा। तो उसने कॉल किया और उससे आपके सामने गुफ्तगू हुई। पहला झूठ कि इसने खुद लानत भेजी झूठों पर, और जब हमने इसको ये कहा कि ये नंबर कोई भी यूज़ कर रहा हो, पहले तो ये कह रहा मेरा नंबर नहीं है, तो भाई तूने किसी चेले से निकलवाया हो, तू चला रहा हो। और जब हमने इसको ये कहा कि नंबर कोई भी यूज़ कर रहा हो उस पर अल्लाह की बेशुमार लानत भेज दे, तो ये खबीस देखिए अपनी बात से कैसे पलट गया। तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर या तो ये चला रहा है, किसी से इसने निकलवाया है, या इसका कोई चेला इसके कहने पे गालियाँ बक रहा है। ये दो बातें साफ आ गई। अब देखिए इसने तीसरा झूठ ये बोला कि तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने आज तक किसी को माँ बहन की गालियाँ नहीं बकी, और जो गाली बके फाश गोई करो उस पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो। तो इस सामीन इकराम इस बात पे गौर करना, इसने खुद अपने ऊपर लानत भेजी है। अब मैं वो लास्ट रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ कि जिसमें इसने हमारे अख्तर निज़ामी क़िबला साहब से बात की और माँ बहन की फाश गालियाँ बक रहा है, ठीक है। तो इसने अपने ऊपर खुद लानत की, क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे खबीसों के ऊपर और ऐसे मलूनों के ऊपर, ऐसे झूठे मकारों के ऊपर उसी के मुँह से ये लानत भिजवा देता है। तो ये देखें, अब ये हुआ वहाँ से आने के बाद ये लोग सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई इल्मी गुफ्तगू इनके पास नहीं रह गई है, क्योंकि इनका झूठ पर्दाफाश हो गया है, इनकी हकीकत अब आपके सामने आ गई है। अब आप सुने कि कैसे ये हमारे आलिम मुफ्ती अख्तर निज़ामी क़िबला साहब से बात कर रहा है, उनको गालियाँ बक रहा है, जबकि वो इसके अकाबिर की किताबें खोल खोल के बयान कर रहे हैं और ये सिर्फ गालियाँ बक रहा है और झूठ बोलता है कि मैंने आज तक किसी को गालियाँ ना बकी। अब ऐसे इंसानों पे इसके मुंह से खुद लानत निकल गई और अल्लाह ने इसके ऊपर बेशुमार लानत बरसाई। दुआ में याद रखिएगा, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
बदतमीजी ना करो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे गिला तुमको मुबारक हो, लेकिन मैं एक सवाल किया, वल्ली एक सवाल। फिर बोल रहा है अली असगर साहब बीच में बोले नहीं, आप जब भी फोन करते हो अब देखिए थानवी के सुन्नत अदा मत कर रहा गंगोई के, देखिए आप थानवी के गंगोही के अपने घर में रखिए, आप अपने जगह में रखिए, लेकिन देखिए आप अपनी बदतमीजी को अपने घर में रखो। कुफरिया इबारत से तौबा करोगे या नहीं? मैं एक सवाल रखा, तुम्हारी चड्डी गीली हो गई कसम से, तुम्हारे पैखाना निकल गया, जब बाथरूम में साफ करो यार। मैं कितने दिनों के बाद तुमको फोन किया वल्ला, और भागने के लिए रास्ता अख्तियार करने के लिए अपने शराइत रखते हो और खुद गिर के मरते हो। अली असगर साहब अगर मुझे फ्री छोड़ दें, आप जो चाहे सवाल रखो कर देते तो आप वल्ला आपकी धोती पैजामा सब खराब हो जाएगा अभी। लेकिन मैंने एक छोटा सवाल किया, एक छोटा सा सवाल किया था, वो तो थानवी करता था, बहरहाल तुम्हारे अकाबिर इनका सारा हुआ नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ मैं जल्दी से, इसीलिए अहमद रजा जो है, देखिए तुम्हारे अकाबिर इनका नाम नहीं लूंगा, बेकार जबान खराब हो जाएगी, रात में जिक्र करना है और अल्लाह का नाम लेना है मुझे। आपको मैं सवाल पूछा था साकी कौसर कहना, तुम्हें कोई हक नहीं कोई सवाल करने का, बात करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। ना बोल, हाँ बात कर रहा हूँ, हाँ की ना बोल। कौन हाँ की ना बोले? तेरा अहमद रजा कभी जानवी खारिज कुत्ते ने फटावारा जो किताब लिखा वो मसला लिखा ही नहीं लिखा। वो अशरफ अली थानवी सुअर और कुत्ता है ना, उसको कहिए ना तेरे अहमद काफिर वो कुत्ता से भी बदतर है, सुअर से भी बदतर है ना। अहमद रजा तो पता नहीं गटर के वो देवबंद से जो गटर निकलता है ना, वो कीड़ा शुमार करते हो और उसी को अरे तवाइफ की औलाद तो वो है ना, वो अख्तर रजा, वो भड़वा की औलाद है ना अशरफ अली थानवी, रजा रंडी की औलाद, अख्तर रजा निजामी, देखिए रंडी की औलाद, देखिए ये थानवी की सुन्नत अदा मत करो, मैं गाली आपको नहीं दिया, मैं थानवी की इबारत पढ़ता हूँ तो तुम लोगों को चीड़ आती है। और रंडी की औलाद, देखिए ये रंडी की औलाद, ये मैं आपको रंडी की औलाद, देखिए मैं आपको कहा, मैं आपको गाली दिया हूँ, अख्तर निजामी रंडी की औलाद, थानवी जो भड़ुआ क्या औलाद है ना यार, रंडी की औलाद, रंडी की औलाद काफिर। अरे यार वो काफिर खुद है अपने इबारत के फतवे को, वो इबारत पेश रखो और जवाब लेके घर जाओ, हिम्मत है तो सवाल रखो। मैं हवाला दूं, मैं हवाला दूं, मैं तुमको रंडी का औलाद भी नहीं कर रहा हूँ, तुमको भड़ुआ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद अपने तहरीरात पर भड़ुआ हो। मैं हवाला दूं, मैं हवाला दूं, अगर देवबंदी को अगर सारे को भड़ुआ है रे भड़ुआ कहेंगे तो कोई मजाक नहीं, मुजद्दिदी लिख छोड़ा है आपको, अख्तर निजामी आपको मुजद्दिद लिख लिया, आप उनके लिखे हुए तहरीरात आपके सनद में मौजूद है, तमाम देवबंदी भड़ुए है ना। हिजरी की औलाद जब तुम लोगों के अंदर इस्तेताअत और ताकत व कुव्वत व लियाकत व दियानत सलाहियत इस्तेदाद नहीं है तो बात करने के लिए मुनाजिरे अहले सुन्नत अख्तर निजामी की अम्मी रंडी की औलाद हवाला दूं, बिदात व खुराफात को मुंह के बल तोड़ देने वाले अख्तर निजामी से बात करने चलते हो, समझे? तुम्हारे हर एक सवालात का जवाब मैं देता रहा, मैं एक मामूली सी सवाल रखा, तुम्हारी धोती खराब हो गया, तुम्हारी कुफरिया इबारत जिस पर कुफ्र का फतवा है वो पेश करो और जवाब लेके जाओ, सवाल रखो, मैं कहता हूँ सवाल रखो यार, बांदी बनाकर पेश कर, तुम्हारे कुफ्र जिस पर तुम लोग खड़ा हुआ काफिर हो वो इबारत को पेश करा, जवाब लेके घर जा। कोई अगर बांदी बनाकर तुमको हिम्मत नहीं है सवाल करने का भी यार, तुम्हारी अम्मी को अगर कोई बांदी बनाकर पेश कर दे तो अरे जो आजाद होता है उसको बांदी बना करके, ये कोई फिक्र की किताब में लिखी हुई है ये बातें, शर्म आनी चाहिए। तुम जाहिल हो, जहले मुरक्कब हो, ये जैसे थानवी था मर गया, ये फतवा पूछता था उससे तो कहता था मुझे फिक्र मसाइल याद नहीं है, गुलाम बनाए तो पहले तो गुलाम होता है क्या? जिसको गुलाम बनाए तो पहले से गुलाम होता है क्या? जिसको बागी बनाए तो पहले से साहबे किराम जंग में जाते थे और उससे हिबा कर दिया जाता था, तो पहले और पहले अब ये हो रहा है जो बादशाहत की जमाना दौर था उस वक्त में, समझे? और उस वक्त में मसाइल वाकया पेश आया, मसाइल मुख्तलिफ भी थे, कर रहा है
अरे मरदूद तुमको वो समझ भी नहीं सकते हो। मैं कह रहा हूँ अम्मी कौन तुम देखो अली असगर साहब, तो जो भी आप लोगों पर जो कुफ्र का फतवा आयद है ना, वो कुफ्रिया इबारत पेश कर और जवाब लेके घर जा यार। आप हुजूर मेरे घर हादत पूरी किया, तुम क्या कहोगे? और तुम बताओगे? अरे यार तुम्हारा रंडिया वो उधर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के बड़े बड़े लौंडेबाज मौजूद है उसके बारे में बकवास करना, जबान नापाक मत करो यार। मैं कह रहा हूँ असगर देवबंदी साहब, अगर हिम्मत और जुर्रत और कुव्वत है तो तुम्हारे घर में जो फतवे कुफ्र का आए हुए हैं वो ये भारत पेश कर जवाब लेके कर, तुम जवाब नहीं दोगे।